औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरे राज़िक, मैं अली रज़ा शाह नवाज़ भुट्टर, एडवोकेट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार गुजरांवाला, सेक्रेटरी जनरल PTI ज़िला गुजरांवाला, आपसे मुखातिब हूँ। सैटरडे 12 बजे नामालूम अफराद ने मेरे PTI के एक वर्कर को, जो हमारे साबका सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सिटी थे, महमूद आलम हाशमी साहब को, उनके ऑफिस से उठा लिया और नामालूम जगह पर ले जाकर डिटेन किया हुआ है। तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ कि ये कोई जमहूरी अंदाज नहीं है। आपने अगर डिक्लेयर करना है तो इस साइन को मुअत्तल कर दें, जो ज़ाहरी तौर पे तो मुअत्तल हो चुका है। अदालतों का अमल सबके सामने है, उनका किरदार, उनके इख्तियारात किस हद तक हैं, मफलूज हो गए हैं, वो भी सबको पता है। अब इसमें अलमिया की बात यह है कि ये जो एक गेम करना चाह रहे हैं, जो लोगों को इम्पैक्ट देना चाह रहे हैं कि जो PTI का नाम लेता है, चाहे उसका वर्कर है, चाहे उसका कैंडिडेट है, चाहे उसकी बॉडी का हिस्सा है, उसको ये उठा लेते हैं कि ताकि कल को जब इलेक्शन आए तो किसी हलके से इनको कैंडिडेट इनके पास ना हो और हलका खाली चले जाए, तो ये कहते फिरें कि देखें जी, ये तो एक गैर मकबूल जमात है और इसके तो कैंडिडेट भी इसके पास पूरे नहीं थे, देखें कितने इसके हलके खाली चले गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होगा। बुकला हर महाज पे आयन की पासदारी के लिए लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह बुकला इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे। और अब 1970 वाला दौर नहीं है, लोगों को सारी चीजों का इल्म है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या क्या किया है और कौन किस किस काम में शामिल है, सारा सभी को पता है, सब जानते हैं, सारों के इल्म में है। लिहाजा ये एक्सरसाइज उनकी जाएगी फजूल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह PTI एक पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। जिसको शक है, जिस जमात को, जिस अदारे को शक है, वो मेरिट पे जहां मर्जी जिस चीज का मुकाबला करके देख ले, वोटों से करके देख ले, जलसों से करके देख ले, PTI अल्हम्दुलिल्लाह साबित करेगी। लोग अब हक, सच और अपने इख्तियारात, अपने हकूक के लिए खड़े हो चुके हैं। ठीक है, ये एक मुश्किल वक्त है, मुश्किल प्रोसेस है, मगर मैं यहाँ खलील जबरान की वो एक फ्रेज कोड करूंगा कि छोटी छोटी बातों से इनकलाब नहीं आते, मगर ये छोटी छोटी बातें मिलकर इनकलाब का बायस बनती हैं। यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हो गई हैं, बड़े बड़े काम भी हो गए हैं, मगर ये तरीक साबित करेगी कि ये गलत इल्जामात और ये जिस तरह ये सारा ड्रामा जिन जिन अदारों ने और जिन जिन लोगों ने मिलकर और जिन जिन पार्टियों ने किया, इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में क्या निकलेगा, किस कदर खतरनाक होगा, इनकी सोच भी नहीं है। और ये नई जनरेशन, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये शऊर रखते हैं, ये जो से हैं मामलात में रिफॉर्म्स लाना जानते हैं। ये पुरानी जनरेशन की तरह नहीं है कि रिफॉर्म्स नहीं थे जल्दी लेके आते और बड़ी देर एक चीज पे बैठे रहना और उन तक चीजें नहीं थी पहुंचती। अब अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी मीडिया ने और सोशल मीडिया ने हर चीज बता दी है और लोग अपने राइट्स को समझ गए। तो खुदाया इस चीज को समझने की कोशिश करें। सभी अदारे, सभी जमातें, अगर पाकिस्तान है तो सब कुछ है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दारों में और आवाम में कभी दूरी नहीं आनी चाहिए, ये बड़ा बुरा अलमिया है, ये एक अच्छी चीज नहीं है कि अवाम और दारों में दूरी आ जाए। इनमें बाहमी मोहब्बत रहनी चाहिए, मिल के हर महाज पे लड़ा जाता है। जहां दारों और अवाम में दूरी आ जाती है तो वो दोनों के लिए बड़ा नुकसानदेह होती है और दोनों से मिलकर ही मुल्क बनता है और उस अजीम मुल्क का नाम पाकिस्तान है। तो इंशाअल्लाह बदलाव आएगा, तब्दीली जरूर आएगी और इंशाअल्लाह आप देखिएगा लोगों का हक उनका तक पहुंच के रहेगा। जुल्म ने जब मिटना होता है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया,
یہ مٹنا ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ اختتام کروں گا کہ تم سے پہلے بھی جو شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ بڑا یقین تھا۔ بڑے آئے، بڑے چلے گئے، کبھی قبروں کے نیچے ہیں، نام و نشان بھی ختم ہو گئے۔ اس لیے اس خدا کو، واحد لا شریک کو اپنا مالک اور خالق سمجھیں، اور اس چیز کو ذہن میں لائیں کہ حساب سبھی نے دینا ہے۔ آپ جس کے نگہبان ہیں، اللہ نے اس سے پوچھنا ہے، لہٰذا ظلم اور زیادتی نہیں کریں اور ظلم زیادتی کا حصہ نہیں